स्टूडेंट्स, आरआर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए हमारी जो फर्स्ट बुक चल रही है रेनबो, उसकी आज हम जो पोएम पढ़ाने जा रहे हैं वो है 16th पोएम द स्नेयर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम स्नेयर का अर्थ पता करते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जो इसका टाइटल दिया गया है द स्नेयर, इसका अर्थ होता है जाल। और स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है इसको लिखने वाले हैं, यानी कि जो पोइट हैं इसके, वो हैं जेम्स स्टेफेंस। जेम्स स्टेफेंस ने ये पोएम लिखी है और इस पोएम की जो मेन थीम है वो ये बताई गई है कि कोई खरगोश है जो कि जाल में फंस गया है और जो कवि हैं वो उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा है कि वो जो खरगोश जाल में फंसा है उसकी जो चीखने और चिल्लाने की आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है। वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें वो आवाज़, वो रास्ता बता दे, वो जगह बता दे कि आखिर वह खरगोश किस जाल में और कहाँ फंसा हुआ है, बट उसे वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो उनका दुख है, जो पोइट का दुख है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो पोइट हैं वो निश्चित रूप से एनिमल्स के प्रति बहुत ही करुणा रखते हैं, यानी एनिमल्स के प्रति वो बहुत ही दयालु हैं। उनकी इस स्थिति का पता करते हुए आज हम ये पोएम रीड करने जा रहे हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट स्ट्रेंजा है, आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन। आई हियर, आई मीन्स में, हियर यानी सुनना, अ सडन एक अचानक, क्राई चिल्लाने की आवाज़, ऑफ पेन दर्द भरी। तो कवि कहते हैं कि आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, कि मैं अचानक एक दर्द भरी आवाज़ सुनता हूँ। देयर इज़ अ रैबिट इन अ स्नेयर, मुझे उस आवाज़ से पता चलता है कि एक खरगोश, रैबिट यानी एक खरगोश, इन अ स्नेयर, और स्नेयर यानी जैसा हमने पहले बता दिया है आपको, स्नेयर का मतलब होता है जाल। देयर इज़ अ रैबिट इन अ स्नेयर, कि एक जो खरगोश है वो निश्चित रूप से जाल में फंसा हुआ है। तो देखिए एक बार अगेन इसको बोलते हैं, आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज़ अ रैबिट इन अ स्नेयर, कि मैं अचानक एक बहुत ही दर्द भरी आवाज़ सुनता हूँ। ऐसा लग रहा है उस आवाज़ से कि कोई खरगोश है जो कि एक जाल में फंसा हुआ है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, नाउ मीन्स अब, आई हियर मैं सुनता हूँ, द क्राई उसी आवाज़ को, अगेन दोबारा। कवि कहते हैं कि नाउ आई हियर द क्राई अगेन, मैं उस आवाज़ को अब फिर दोबारा से सुनता हूँ। बट लेकिन, आई मैं, कैन नॉट नहीं सकता, टेल बता, फ्रॉम से, वेयर कहाँ, लेकिन मैं बता नहीं सकता कहाँ से। अर्थात नाउ आई हियर द क्राई अगेन, अब मैं उस आवाज़ को दोबारा सुनता हूँ, बट लेकिन मैं बता नहीं सकता कहाँ से वो आवाज़ आ रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से इस कंप्लीट स्टेंजा की हम हिंदी या एक्सप्लेनेशन करते हैं। कवि कहते हैं, आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, मैं अचानक दर्द भरी एक आवाज़ सुनता हूँ। देयर इज़ अ रैबिट इन अ स्नेयर, कि एक खरगोश है जो कि जाल में फंसा हुआ है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, अब मैं उस आवाज़ को फिर दोबारा से सुनता हूँ। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि कहाँ से वो आवाज़ आ रही है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला स्टेंजा। अब देखिए सेकंड स्टेंजा, बट आई कैन नॉट फ्रॉम वेयर, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। देखिए स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन है और जो सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है वो सेम है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, देखिए ही मीन्स वह, इज मीन्स है, कॉलिंग यानी पुकार रहा है, आउट कॉलिंग आउट यानी पुकार रहा है, फॉर के लिए, एड मदद, वह मदद के लिए पुकार रहा है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं बता नहीं सकता ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, पर इतना ज़रूर पता है कि ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड,
ऐड का मतलब होता है मदद, कि वह सहायता या मदद के लिए पुकार रहा है। देखिए इसकी तीसरी लाइन, क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर। क्राइंग, क्राइंग का मतलब है उसकी चिल्लाहट से या उसके चिल्लाने से। ऑन द फ्राइटेंड एयर, फ्राइटेंड का मतलब होता है डरावना, और एयर का मतलब होता है हवा, या फिर हम हवा से मतलब ले सकते हैं वातावरण से, यानी डरावना वातावरण। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, उसके चिल्लाने से पूरा वातावरण जो है वह भयावह बना हुआ है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मेकिंग यानी बनी हुई है, एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज़, अफ्रेड यानी डर 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 रही है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, उसके चिल्लाने से पूरा वातावरण डरा हुआ है और वातावरण की हर चीज़ डरी हुई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका कम्प्लीटली एक बार फिर से हिंदी ट्रांसलेशन या एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं बता नहीं सकता कहाँ से वो आवाज़ आ रही है। ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड, पर इतना ज़रूर पता है कि वह इस आवाज़ के द्वारा मदद के लिए किसी को पुकार रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, उसके चिल्लाने से पूरा वातावरण डरा हुआ है या भयानक या भयावह बना हुआ है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और इस वातावरण के डरावने बन जाने से वहाँ की हर चीज़ डरी हुई दिख रही है। अब देखिए थर्ड स्टेंजा, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर चीज़, वातावरण की हर चीज़ डरावनी बनी हुई है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, तो देखिए स्टूडेंट, जब हम किसी बात के लिए चिंतित रहते हैं या रोने लगते हैं तो हमारे चेहरे पर भी कुछ सिकुड़न आ जाती है। रिंकलिंग का मतलब होता है झुर्री पड़ जाना या सिकुड़ जाना। तो हमारे चेहरे पर भी चिंता के समय निश्चित रूप से हमारा चेहरा भी सिकुड़ने लगता है। तो यही बात उस खरगोश के साथ हो रही है कि जब वह चिल्लाता है तो रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, रिंकलिंग अप का मतलब है सिकुड़ जाता है, हिज उसका, लिटिल फेस छोटा सा चेहरा, तो उसके द्वारा चिल्लाए जाने पर उसका छोटा सा चेहरा जो है वो सिकुड़ जाता है। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, एज मतलब जैसे ही क्राइज वह चिल्लाता है, अगेन दोबारा, फॉर एड मदद के लिए, जैसे ही वह मदद के लिए दोबारा चिल्लाता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। प्लेस यानी स्थान। तो देखिए एक बार फिर से इसका हिंदी, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, वातावरण की हर चीज़ उसके चिल्लाने से, रेबिट के चिल्लाने से डरावनी बनी हुई है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, और उसके चिल्लाने की वजह से उसका चेहरा जो है वो थोड़ा सा सिकुड़ गया है। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, जैसे ही वह मदद के लिए दोबारा चिल्लाता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ सकता हूँ। अब आ जाइए फोर्थ स्टेंजा पर। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ सकता हूँ। वेयर हिज पा, पा यानी होता है पंजा, इज इन द स्नेर, स्नेर यानी हम पहले ही बता चुके हैं जाल। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ सकता हूँ। वेयर कहाँ, हिज पा उसका पंजा, इज मीन्स है, इन द स्नेर जाल में, और मैं ये नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि उसका जो पंजा है वो कहाँ जाल में फंसा हुआ है। लिटिल वन, अरे छोटे प्राणी, ओहो लिटिल वन, अरे छोटे से प्राणी। आई एम सर्चिंग, सर्च यानी होता है ढूंढना या तलाश करना। आई मीन्स मैं, एम सर्चिंग यानी ढूंढ रहा हूँ, एवरीवेयर यानी प्रत्येक जगह, मैं प्रत्येक जगह तुमको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अरे छोटे प्राणी मुझे नहीं पता तुम कहाँ फंसे हो। देखिए एक बार फिर से, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं वह स्थान नहीं ढूंढ सकता हूँ। वेयर हिज पा इन द स्नेयर, कहाँ पे उसका पंजा जाल में फंसा हुआ है। ओ लिटिल वन, अरे लिटिल प्राणी, अरे छोटे प्राणी। ओहो लिटिल वन, अरे छोटे प्राणी। आई एम सर्चिंग, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। एवरीवेयर, हर जगह पर तुम मुझे कहीं नहीं मिल पा रहे हो। तो जब वो खरगोश उस कवि को नहीं मिल पा रहा है तो वो अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है कि मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, मैं उस खरगोश की सहायता करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वह किस जाल में और कहाँ फंसा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है इससे हमें पता चलता है कि जो पोइट हैं वो निश्चित रूप से हमारे जो एनिमल्स हैं उनके प्रति बहुत ही काइंड हैं, यानी उनके प्रति बहुत दयालु हैं। तभी तो उनके जाल में फंस जाने से उन्हें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन वो उसे ढूंढ पाने में असमर्थ हैं।
तो स्टूडेंट्स, आज हमारी ये पोएम कंप्लीट हो चुकी है। अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के द्वारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स।